भारत से मार खाने के बाद बांग्लादेश अब इजराइल से भी पिटेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसा काम ही किया है। बांग्लादेश ने इजराइल को देश मानने से मना कर दिया है और उसने अपने पासपोर्ट पर लिख दिया है कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। ऐसा लिखकर उसने इजराइल की और बेइज्जती कर दी है और इससे इजराइल बौखला गया है। और जब शेख हसीना की सरकार थी 2021 में, तो 2021 में शेख हसीना ने पासपोर्ट पे जो ये लाइन लिखी थी, यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान नहीं है, ये लाइन हटाने के लिए शेख हसीना ने सिफारिश की थी और उस समय ये लाइन पासपोर्ट से हटा दी गई थी। लेकिन जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में, इन्होंने फिर से ये नियम लागू कर दिया कि हम इजराइल को देश नहीं मानेंगे और उसने अपने पासपोर्ट पे लिख दिया है कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। बांग्लादेश ने एक ही समय में भारत, रूस, इजराइल और यूएसए से दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि भारत ने तो पहले से ही इस पर ट्रांसशिपमेंट सेवा, इसको भारत ने पहले ही बंद कर दिया है और अमेरिका ने भारत से ज़्यादा टैक्स लगा दिया है बांग्लादेश पे और उसने बांग्लादेश को के जो व्यापार है, एक तरह से अमेरिका ने पूरी तरह से रोक दिया है। बांग्लादेश गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों में मान्य है। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। उसने कहा है कि इजराइल एक शैतान है और इस शैतान का साथ यूएसए दे रहा है और ये इजराइल है जो यूएसए की वजह से ही उछल रहा है, ऐसा बांग्लादेश ने कहा है। इजराइल के जरिए बांग्लादेश ने डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने की कोशिश की है और जो यूएसए है, यूएसए ने बांग्लादेश की सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उज-जमाल जो रूस पहुंच चुके हैं और रूस में उन्होंने रूस के जो सैन्य उनसे बैठक की है और रूस के जो पुतिन साहब हैं वो मोहम्मद यूनिस सरकार से बेहद नाराज हैं, क्योंकि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, जो कि संयुक्त रूप से रूस और भारत बना रहा था। हालांकि इसका काम शेख हसीना की सरकार से पहले निर्माण इसका चालू हुआ था और मोहम्मद यूनिस की सरकार में ये पड़ चुका है। इससे जो पुतिन साहब हैं बेहद नाराज हैं और बांग्लादेश है, एक तो इजराइल से इसने दुश्मनी मोल ली है, रूस से और यूएसए से भी ले ली और भारत। ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने के बाद बांग्लादेश ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश ने भी भारत के कई सामानों पर, जो कई सामान हैं उन पर बैन लगा दिया है। हालांकि इससे भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही जो बांग्लादेश में जो भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा थी उसको बंद की, उसका अच्छा खासा असर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो व्यापार जंग है, व्यापार जंग सैन्य जंग से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो व्यापार जंग है इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इसी प्रकार जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद हुई है बांग्लादेश में, इसका बहुत ही आंदोलन हो रहे हैं इसके, यानी शेख हसीना को वापस लाए जाने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो रूस में मिलने गए थे और उस दौरे के समय लौटने से पहले ही बांग्लादेश का एक चटगांव एयरपोर्ट है, इस पर रूस के 3 जो सैन्य जहाज हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं। और आप लोग ये बताइए कि जो सैन्य जहाज जो बांग्लादेश में आकर खड़े हैं, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्योंकि जो सैन्य जहाज जो बांग्लादेश के चटगांव जो पोर्ट है उस पर खड़े हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि भारत ने इशारा किया हो, भारत ने शायद रूस से कहा हो, तो कुछ भारत बड़ा करने वाला है और बांग्लादेश में कुछ जल्द ही बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश में यूएसए यानी अमेरिका और चीन, ये दोनों देश घुसना चाह रहे हैं। वो क्यों घुसना चाह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश का जो चटगांव जो पोर्ट है वहाँ पे वो अपना सैन्य नेवल बेस बनाना चाहते हैं और ये काम भारत और रूस ये होना नहीं देगा। बांग्लादेश भी भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए भारत को भी सबक लेना चाहिए और जल्द ही, हम तो कह रहे बांग्लादेश पे कब्जा ही कर लो, साला कब्जा ही कर लो बांग्लादेश पे।
क्योंकि बांग्लादेश बहुत उछल रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है बांग्लादेश में। और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश में जल्द ही कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और अमेरिका है जो म्यांमार पे कब्जा करने, यानी म्यांमार पे हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका म्यांमार पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। अमेरिका है जो म्यांमार पे जल्द ही कब्जा करेगा। तो चलिए चलते हैं, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल शुद्ध स्टडी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में।